एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राची क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ AH01 ह्यूमन इन्वायरमेंट का यूनिट 12 डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि ब्लॉक 3 का 12 चैप्टर है। उसका नाम है लैंड डिग्रेडेशन। उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 11 चैप्टर्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ विद नोट्स विद एन एक्सप्लेनेशन। आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपका एग्जाम है तो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड का डिग्रेडेशन होना, लैंड के की जो क्वालिटी होती है उसके अंदर फ़र्क पड़ जाना। ये जो चैप्टर है टोटली डिपेंड करता है लैंड के डिग्रेडेशन पे। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाए। The world are in particular Indians are facing soil erosion and land degradation which together constitute the most extensive ecological hazard। हमारी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है। Let us discuss causes of land degradation, both natural and those resulting from human activities. Moreover, we can also discuss the effect of land degradation in terms of surface runoff and flood, loss of nutrient and land productivity. Along with this discussion, some measures have been suggested to stem soil erosion and land degradation to our planet. ऐसे कुछ causes देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। कुछ तो नेचुरल होंगे, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड होती है, लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, जिसके अंदर सर्वेस रन ऑफ आता है, बाढ़ आना, फ्लड्स आना, न्यूट्रिएंट ख़त्म होना, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होना। ये सब जो पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉइल इरोजन। ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉइल इरोजन। ऑल फिजिकल प्रोसेस दैट लूजेस और टीयर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड डिस्प्लेस द डिटैच्ड पार्टिकल फ्रॉम द पेरेंट साइड में बी डिफाइंड एज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का बेसिकली एक सिंपल लाइन में आपको डिस्क्राइब करूँगी मैं कि हमारी जो सॉइल होती है, हमारा जो लैंड होता है, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसके अंदर पेड़ों की जड़ें होती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वो लेयर अगर हट जाए, उस लेयर को एक्टिव लेयर कहते हैं। वो लेयर अगर हट जाए, चाहे वो बाढ़ की वजह से हट जाए, फ्लश आउट हो जाए, किसी भी रीज़न से वो लेयर हट जाए सॉइल के ऊपर से, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। ये इसका डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या क्या हैं? नेचुरल प्रोसेस से भी होता है ये और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। दोनों नीचे मेंशन करे गए हैं। लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें इंट्रोडक्शन मांगेंगे, उसके कुछ कॉजेज मांगेंगे, जिसके अंदर नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों लिखने पड़ेंगे। नेचुरल कॉजेज क्या क्या होता है? सॉइल इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम द मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रॉक्स। जो हमारी मिट्टी होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेवलप होती है, जितने भी हमारे चट्टानें होती हैं उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उससे। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोसेस देयर इज वेदरिंग। वेदरिंग इज एसेंशियली फिजियोकेमिकल इन नेचर एंड लीड्स टू सिंप्लिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। पहला जो फेज़ होता है जिससे हमारी लैंड डिग्रेड होती है वो होता है वेदरिंग, जिसका प्रोसेस होता है बड़े बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। और जो सेकेंड फेज़ होता है, सेकेंड फेज इज सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनना, वो सेकेंड फेज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज स्लो एंड इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी साइकिल। ये जो नेचुरली ये प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है। लैंड डिग्रेड का जो नेचुरल प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, और बहुत तेज़ी से जब लैंड डिग्रेड होता है वो होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। Human beings have caused the most serious transformation of natural resources based to serve various requirements of human society. Their multiple intervention have wrought several disturbance in the balance in the bio-geophysical physical system. लोगों ने हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, चाहे लैंड डिग्रेड हो, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है।
the important intervention in deforestation, farming, economic activities, mining, etc. and development words like settlement, transport and communication. Important intervention कौन कौन से हैं जिसके अंदर डिफॉरेस्टेशन टॉप पे आता है? फार्मिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, माइनिंग करते हैं हम, डेवलपमेंट जैसे कि सेटलमेंट, इधर से उधर जाना, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. फर्स्ट जो कॉजेज है वो है डिफॉरेस्टेशन. द रिपीटेड लोपिंग, फेलिंग, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट लिटर, ब्राउजिंग एंड ट्रैपलिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, फायर एक्सेट्रा. डिफॉरेस्टेशन किसी भी तरह से जंगलों को खाली करना, लाइफ स्टॉक से वहाँ पे चराना, अपने जानवरों को ले जाना, वहाँ की जो घासें हैं वो खिलवाना, आग लग जाना, बार बार पेड़ों को काटना, ये मेन कॉजेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के. मैनी स्टडीज कैरिड आउट इन इंडिया एंड नेपाल हैव शोन दैट द इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड, लाइफ स्टॉक एंड फायरवुड इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसके अंदर ये देखा गया है जैसे जैसे खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारी लाइफ स्टॉक बढ़ती जा रही है, पोल्ट्री फार्मिंग्स वगैरह के लिए जितनी भी चाहिए होती हैं, पेड़ वगैरह चाहिए होते हैं एनिमल्स के लिए, और लकड़ी का इस्तेमाल चाहे वो खाना बनाने में हो चाहे वो किसी भी कारण से हो, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. स्टडीज शोज दैट डिफॉरेस्टेशन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी रिसाइडिंग विद इन एंड अराउंड फॉरेस्ट. मोस्टली स्टडीज़ में ये बताया गया है कि डिफॉरेस्टेशन उन लोगों की वजह से नहीं हो रहा जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं. कहते हैं कि जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं पूरा सर्वाइव उस पर करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, सॉरी, पर ये सर्वाइवल की वजह से नहीं हो रहा है, ये उन लोगों की वजह से हो रहा है जो बाहर के रहते हैं, और चाहे वो डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट को काटे चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए काटे, उनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मिंग. फार्मिंग और एग्रीकल्चर हैव अ मेजर ह्यूमन इंटरवेंशन टू कॉज. खेती करना, फार्मिंग करना, ये सबसे बड़ा ह्यूमन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है. कि फार्मिंग में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है चाहे वो केमिकल्स हों, सारे भी वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो लैंड की क्वालिटी को हमेशा ख़राब करते हैं. Soil erosion and loss of biodiversity as it has intervened with the natural means to regenerate land productivity and replenish available moisture storage. सॉइल इरोजन हो जाता है, एक्टिव लेयर्स ख़राब हो जाती हैं बार बार फार्मिंग करने से, एक जगह पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ से ख़त्म हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरल जो तरीके होते हैं ना जिसकी वजह से मिट्टी सही हो जाती थी, पहले ख़राब भी हो जाती थी, तो प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है और जितना भी हमारी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो सब खत्म हो जाता है. Moreover, it has also opened the means to contaminate both soil as well as moisture sources with the application of biochemical and irrigation water. जितने भी केमिकल्स वगैरह आते हैं और खेतों में डाले जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी इरिगेटेड वाटर होता है, पानी जो होता है जिसकी वजह से इरिगेशन होता है, उसके अंदर केमिकल्स मिल जाते हैं, वो जाके रिवर्स में फ्लश आउट हो जाते हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है और जो सॉइल में जाके मिक्स होता है उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है और लैंड डिग्रेडेबल. Economic activities, minerals and metals are as well as fossil fuels and other natural resources which the society needs to meet its energy requirement. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है. मिनरल्स और मेटल्स जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी ज़रूरत सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से क्या होता है ऐसे रिसोर्सेज को निकालने के लिए डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, लैंड के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, माइनिंग करनी पड़ती है. जितना भी ये माइनिंग वगैरह का एरिया होता है वो मेन सोर्स बन जाता है इरोजन का. वहाँ पे जितनी भी एक्टिव लेयर्स होती हैं वो ज़मीन की वो ख़राब हो जाती हैं, वहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं होती. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट वर्क. द डिमांड्स लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन नीड्स लैंड एंड लैंड बेस्ड कम्युनिटीज. दस ह्यूमन सेटलमेंट आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल बिकॉज मच इरोजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फेज. डेवलपमेंट वर्क जितने भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं बनाए जाते हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन करके करे जाएं, उसकी वजह से भी लैंड की प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है. चाहे वो फ्लायर्स हो, ट्रांसपोर्ट की वजह से हो, कम्युनिकेशन की वजह से हो, कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है जैसे कि कहीं भी डेवलपमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह बनवानी है, उसकी वजह से भी जो एरिया है वो ख़राब हो जाता है. मोस्टली ह्यूमन सेटलमेंट मेजर प्रॉब्लम है सॉइल के लिए और डेवलपमेंट फेज भी मेजर प्रॉब्लम है लैंड को डिग्रेड करने के लिए. इफेक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन.
लैंड डिग्रेड होने के इफेक्ट क्या क्या है? फर्स्ट जो इफेक्ट है हमारा सरफेस रन ऑफ एंड फ्लड्स. Surface runoff may be defined as the precipitation or rainfall of the area that is discharged from the area through stream channels and thus lost without entering the soil. जैसे ही सरफेस हमारा ख़त्म होने लगता है, हमारी जो खेती वगैरह है वो सब हटने लगती है, तो वो एरिया थोड़ी खाली होने लगता है और उस वहाँ की जो एक्टिव लेयर है वो हटने लगती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो वो एक साथ उस एरिया में फैल जाती है और वहाँ पर फ्लड आने का काम होता है. फ्लड आने लगता है. Our country has the main problem of flooding in the Indo-Gangetic Basin. According to 60 MNA of cultivated land, 60% of total flood prone area in the country. हमारी इंडिया में फ्लड आने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ भी लैंड डिग्रेड होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आएगी, क्योंकि जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं अगर वो उस ज़मीन से बंधे रहते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं. जब वो सब चीज़ हट जाती है तो मिट्टी लूज़ पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ फ्लड बहुत जल्दी आ जाता है. डिसर्टिफिकेशन. इन आवर कंट्री arid lands are the main reason where desertification problem. The problem of desertification is the diminution of degradation of biological potential of land, which ultimately may lead to desert-like condition. Consequently, there is widespread deterioration of ecosystem with the loss of plant and animal protection. डिसर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एरिया बंजर हो जाना. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था डिसर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है. हमारी कंट्री के अंदर ऐसा एरिया बहुत ज़्यादा है जहाँ पर डिसर्टिफिकेशन है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल पोटेंशियल ख़राब होने लगता है हमारे लैंड का, वो डिग्रेड हो जाता है. जितने मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फिर से ख़त्म हो जाते हैं. ये बिल्कुल सूखा पड़ जाता है. वहाँ पे प्लांट्स नहीं उगते, वहाँ पे एनिमल प्रोटेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्लांट्स नहीं है, पेड़ नहीं है, जंगल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सूखा एरिया पड़ जाता है. द हॉट डेजर्ट एंड एरिड एरियाज आर लोकेटेड इन 7 स्टेट्स. हॉट डेजर्ट्स जो बड़े बड़े रेगिस्तान है और सूखा जो एरिया है 7 स्टेट्स में पड़ता है. मेनली राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. थर्ड, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड लैंड प्रोडक्टिविटी. न्यूट्रिएंट खत्म हो जाना और लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाना. सॉइल इरोजन कॉज लॉस ऑफ सॉइल एज वॉश ऑफ विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट. एनुअली नियरली 6,000 MT of soil is lost from the Indian subcontinent. Annual rate of soil loss into the sea through the erosion is 5 mm. सॉइल इरोजन से क्या होता है कि मेनली जितनी भी मिट्टी होती है, ऊपर की एक्टिव लेयर होती है, वो वॉश ऑफ हो जाती है, बिल्कुल हट जाती है उस एरिया से, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं. नियरली 6,000 MT सॉइल इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ईयरली ख़त्म होती है. एनुअल रेट ऑफ सॉइल लॉस इनटू द सी. इतनी जो मिट्टी है 5 mm करके जो मिट्टी है वो ओशंस में जा के सी में जा के गिर जाती है सॉइल इरोजन की वजह से. वो नदियों की तरह, नदियों से बहती हुई ओशंस में जाके चली जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है, लैंड प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. इस चैप्टर में खाली इतना ही इंपॉर्टेंट था. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. इससे रिलेटेड 1-2 वीडियोज़ और आएंगी अभी आपके एग्जाम तक. That's all today's video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.